जय श्री राम मित्रों। सुंदर कांड के चमत्कारिक रहस्य श्रृंखला में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 10 दोहों तक जान लिए हैं। आज के भाग में हम 11 से 15 दोहों के रहस्य जानेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें एवं कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे। तो आइए दोहे से शुरू करते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबन्हो बोली सुनाए से सपना, सीथी से करहु हित अपना। भावार्थ, उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। भावार्थ, स्वप्न मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एही विधि सो दक्षिण दिसी जाई, लंका मनहुर विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। भावार्थ, इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होय ही सत्य गए दिनचारी। तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। भावार्थ, मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्नचार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जेहे तहे गईं सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी ही निसिचर पोछ। भावार्थ, तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगीं कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु बिप्ती संगिनी तै मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। भावार्थ, सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहम हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। सत्य कर ही मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण सूल संवानी। भावार्थ, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुहक देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुचसु सुनाएसी। निसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। भावार्थ, सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिही न पावक मिटिही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक उतारा। भावार्थ, सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय ससी स्रवत न आगी, मानहु मोही जानी हतभागी। सुनहि बिनय मम बिटप असोका, सत्य नाम करु हरू मम सोका। भावार्थ, चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष,
मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसले अनल समाना, देही अग्नि जनी कर ही निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपिही कलप संबीता। भावार्थ, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीताजी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी हृदयम विचार दीन्ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन्ह हर्षि उठी कर गहेव। भावार्थ, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीताजी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीताजी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहिचानी, हर्ष विषाद हृदयम अकुलानी। भावार्थ, तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीताजी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठीं। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलेउ हनुमाना। भावार्थ, वे सोचने लगीं, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीताजी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। भावार्थ, वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीताजी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहिन कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयौ, फिरी बैठीन मन विस्मय भयौ। भावार्थ, सीताजी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीताजी फिरकर मुख फेरकर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम्ह केहे सहीदानी। भावार्थ, हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणानिधान की सच्ची शपथ करता हूँ हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या पहचान दी है। नर बान रही संग कहो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। भावार्थ, सीताजी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। भावार्थ, हनुमान जी के प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीताजी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जल्दी हनुमाना, भयहु तात मो कहु जल जाना। भावार्थ, भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीताजी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहु कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमलचित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। भावार्थ, मैं बलिहारी जाती हूँ
अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरती करत रघुनायक, कबहुर नयन मम शीतलताता, होए ही निर्खी श्याम मृदुगाता। भावार्थ, सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हों निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। भावार्थ, मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुहक से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनी जननी मानह जिय ऊना, तुम्हते प्रेमु राम के दूना। भावार्थ, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुहक से दुहखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुहक न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरी धीर, अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। भावार्थ, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहेउ राम वियोग तव सीता, मो कहु सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहुर कृसानु, कालनिसा सम निसी ससी भानु। भावार्थ, हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय बिपिन कुंत बंसरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिबिद समीरा। भावार्थ, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हुते कछु दुख घटी हुई, काहि कहौन यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एको मनु मोरा। भावार्थ, मन का दुहक कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुहक कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। भावार्थ, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदयम धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आन्हु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन तजो कदराई। भावार्थ, हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु, जन्नी हृदयम धीर धरु जरे निसाचर जानू। भावार्थ,
राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जय श्री राम मित्रों, आज के दोहे यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।